हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन फॉर ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। टॉप 10 करंट अफेयर्स। दोस्तों मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मैं आपके बीच डेली लेकर के आऊंगा टॉप 10 करंट अफेयर्स। 9 सालों से ज्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये मैंडेटरी है। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज्यादा कैटेगरीज पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको, तो अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इस लिंक से भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो हम लोग के पास जो सिस्टम है उसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का। अगर आप 12 मंथ यानी कि 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी रखी गई है 6000 और 2 सालों के लिए फी रखी गई है 7200 रुपए। लेकिन आप ये मेरा कोड याद रखिएगा, एक रेफरल कोड RPK10। जैसे ही कोड को आप यूज करेंगे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 साल की जो फी है, जहां 6000 लग रही थी वहां लगेगा मात्र 5400 रुपए और जहां 7200 फी था वहां 6480 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। आते हैं करंट अफेयर्स पे बैंक, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 5 जून एंड 4 जून। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 5th। द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया है वो क्या है? तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अवैध और बिना लाइसेंस के मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है 2 जून, 3 जून, 4 जून एंड 5 जून। इसका भी आंसर क्या होगा? 5 जून। यानी 5 जून को 2 चीजें हो गई, एक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और दूसरा जो अवैध तरीके से मछली पकड़ने के लिए जो खिलाफ अभियान चलाया जाता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया इस दिन। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सतवीर सिंह, दूसरा है गायत्री आई मिश्रा, तीसरा है रविश कुमार और चौथा है सुशील कुमार सिंघल। तो इसका सही आंसर है क्या? रविश कुमार। ये रविश कुमार एनडीटीवी वाले नहीं है, ये रविश कुमार हाई कमिश्नर है। यानी कि याद रखिएगा कि फिनलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन? तो रविश कुमार। Seasoned diplomat and former spokesperson of External Affairs Ministry, Ravish Kumar has been appointed as India's next ambassador to Finland. Next question: which bank rolls out of India first mobile app based facility for opening current account? यानी चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली महिला ऐप आधारित सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? दोस्तों जैसा कि बात करें तो बैंक अकाउंट में हमारा पैसा जो बैंक के पास होता है वो 2 फॉर्म है, या तो डिमांड का फॉर्म होगा नहीं तो टाइम का फॉर्म होगा। एक तरफ होता है डिमांड लायबिलिटी और दूसरी तरफ टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटीज में क्या सब है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टाइम लायबिलिटीज में क्या सब है? तो एफडी और आरडी। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली इंडिविजुअल्स के लिए होता है और करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए होता है। तो अब आप मोबाइल ऐप से ही करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यह सुविधा हमें कौन दे रही है? तो इंडस इंड बैंक। याद रखिएगा इंडस इंड बैंक। यानी कि इंडस इंड बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट ऑफ इट काइंड असिस्टेड मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी दैट इनेबल द बैंक टू ओपन करंट अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिजिटली इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। यानी करंट अकाउंट भी अब आप मोबाइल ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। किस कंपनी ने भारत में त्रिवर्षीय परियोजना के विकास के लिए ऊर्जा दक्षता सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विच कंपनी हैज साइंड MOU विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ
ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल एंड भेल। तो इसका सही आंसर क्या है? गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने अभी एक एमओयू साइन किया है एनर्जी को लेकर के। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस हैव लॉन्च द स्पेशल कैंपेन स्पेंडन। किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन टू चेक मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमॉन्ग देयर पर्सनल बाय कंडक्टिंग इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स एंड अरेंजिंग काउंसलिंग सेशन, म्यूजिक एंड योगा थेरेपी फॉर देम। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक लॉन्च किया अभी एक अभियान, जिसमें क्या हुआ, जिसका नाम है स्पंदन, जो कि उसके लिए म्यूजिक, योगा सेशन ये सब करवाएगी स्ट्रेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के न्यू एम्बेसडर जो है अभी चुने गए हैं कौन? तो ब्रजेंद्र नवनीत। यानी क्वेश्चन था कि हु हैज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होगा इसका आंसर? ब्रजेंद्र नवनीत। WTO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूएनओ की एक एजेंसी है ये। WTO, WHO, यूनिसेफ, अंकटाड, यूनेस्को, उसी में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर चुने गए कौन? तो ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा है ब्रजेंद्र नवनीत, तीसरा है राजीव टोपनो और चौथा राजीव जोशी। तो इसका आंसर क्या होगा? राजीव टोपनो। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC। अभी इसमें टोटल कंट्री है 189। जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है इसकी, उसका नाम है नेहरू। नेहरू की जो कैपिटल है वो कहां रखी गई है? वो कैपिटल है यारेन। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ये फाइनेंशियल एजेंसी है यूएनओ की, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ। दोनों का हेड ऑफिस वॉशिंगटन DC रखा गया। तो अभी ये जो राजीव टोपनो हैं वो सीनियर एडवाइजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक में चुने गए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट UT हैज लॉन्च्ड मेरा वतन मोबाइल ऐप। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मेरा वतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू वेडनेसडे लॉन्च्ड ए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन एम टू प्रोवाइड सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सरकारी क्षेत्र के जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ये मोबाइल ऐप पर मिलेगा, मेरा वतन। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्टेड इन विच कंट्री? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा USA, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो यूट्यूब पे जाइए, चैनल करंट अफेयर्स इन 10 कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पहले ही दे दिया है। अपने दोस्तों को बताइए टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में, और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। RPK10 जैसे आप ये कोड डालेंगे आपको 10% तक का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है ये बहुत ही कम समय में आपको टॉप करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। यानी कि ये टॉप 10 करंट अफेयर्स गागर में सागर भरने का काम करता है। थैंक यू सो मच।